Dear cadets, Jai Hind. Myself, Lieutenant Roshan Parihar, Associate NCC Officer from 7 CG Battalion NCC Bilaspur, presently working at BTC College of Agriculture and Research Station Sarkanda, Bilaspur. So under institutional NCC training for SD and SW cadets, today I will talk you or deal the topic of evolution of NCC या NCC का विकास. So this is the first pick of Officers Training Academy, Kamthi. It's a main drill ground. So ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें एनसीसी के लिए यूनिटी एंड डिसिप्लिन दोनों की एक समझ डेवलप होती है ताकि हम उसे आप जैसे सीनियर कैडेट्स में उतार सकें. This pic depicts the NCC cadets in action on the grooming stage. So, this is also a SW cadet in action. It's one of the inspirational pic. So, aim, उद्देश्य क्या है? The main lecture aim is to acquaint the students about evolution of NCC. मतलब एनसीसी के कैडेट्स को एक्वेंट कराना या परिचय कराना कि एनसीसी का उदय कैसे हुआ है या विकास कैसे हुआ है. तो इंट्रोडक्शन. द वर्ल्ड वॉर वन विश्व युद्ध प्रथम जो मुख्य कारण है नेशनल कैडेट कोर के जेनेसिस या उदय का या शुरुआत का. सबसे पहले इंडियन डिफेंस फोर्स बिल 21 फरवरी 1917 को पास किया गया. देयर आफ्टर Indian Defence Forces Act of 28 फरवरी 1917 के तहत में यूनिवर्सिटी कोर की शुरुआत हुई. तो सबसे पहले हम इसका प्रीव्यू करेंगे या पूर्वालोकन करेंगे कि एनसीसी उदय होने के पहले क्या क्या चीजें हुई. तो पहला एक है पार्ट एक, भाग एक में यूनिवर्सिटी कोर की का उदय हुआ या शुरुआत हुई. फिर भाग दो में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर बनाया गया. भाग 3 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर को यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर बदल दिया गया नाम. और भाग 4 में नेशनल कैडेट कोर फाइनल जो प्रेजेंट स्टेटस है वो बनाया गया. तो पहले हम भाग 1 यूनिवर्सिटी कोर को समझेंगे. यूनिवर्सिटी कोर सबसे प्रथम 1917 में पार्लियामेंट में एक एक्ट के तहत पास किया गया. इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य था कि पोटेंशियल और ट्रेंड सोल्जर्स को तैयार करना. यूनिवर्सिटी कोर डिड नॉट इंक्लूड स्कूल बॉयज. यूनिवर्सिटी कोर में स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाता था और इस कोर में ट्रेनिंग स्टाफ जो आता था वो आर्मी से रहता था. यूनिवर्सिटी कोर स्टूडेंट्स के मेडिकल टेस्ट कराता था या मेडिकल फिटनेस होने के बाद उनको यूनिवर्सिटी कोर में एडमिशन लेता था. यूनिवर्सिटी कोर मिलिट्री ट्रेनिंग प्लाटून बेसिस के आधार पे देता था. मतलब बच्चों को प्लाटून के साइजेस में 50-55 की प्लाटून बना करके उनको एक प्लाटून बेसिस पे ट्रेनिंग दिया जाता था. और इस ट्रेनिंग में मुख्यतः ड्रिल जो अभ्यास होता है, परेड होती है, आर्म परेड होती है, वो कराया जाता था. मस्केटरी बंदूक चलाने की कला सिखाई जाती थी. रूट मार्चेस सिखाए जाते थे और फील्ड मैनूवर्स या युद्धाभ्यास की तैयारी भी कराई जाती थी. पार्ट 2 यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर. यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर जो है यूनिवर्सिटी कोर को रिप्लेस करने के बाद में बनाया गया. इसका एम जो है इंडियन आर्मी को, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ऑफिसर्स या अधिकारियों को प्रोवाइड कराना था. यह बिल जो है 22 सितंबर 1920 को अप्रूव किया गया और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के रूप में 1921 से शुरू हो गई. यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में जो बटालियन होती थी वो लेफ्टिनेंट कर्नल के द्वारा कमांड की जाने लगी और टीचिंग स्टाफ को हटाया गया. मुख्यतः इसके फीचर्स थे कि यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स और स्टाफ होते थे
और इनके जो संस्था जो होती थी आर्मी के जैसी होती थी, ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर्मी। और इनका कोई वॉर का कमिटमेंट नहीं होता था कि ये भाई वॉर के समय ही, लड़ाई के समय ही तैयारी कराएंगे। ये पूरे साल भर चलती थी। और मुख्य मुख्य बात ये थी कि इसमें जो स्टूडेंट्स होते थे वो वॉलेंटरली, मतलब स्वैच्छिक आधार पे जुड़ सकते थे। एक कंपनीज जो होती थी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में, वो मेजर के द्वारा कमांड की जाती थी। जो एडजुटेंट होते थे वो रेगुलर आर्मी के कैप्टन्स आया करते थे। और इनके ट्रेनिंग सिलेबस में पीटी, बेनेट ट्रेनिंग जो संगीन की ट्रेनिंग होती है, और सेरेमोनियल ड्रिल और मस्केटरी इसके मुख्य भाग होते थे। पार्ट 3, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। मुख्यतः वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध इसका मेजर कैटलिस्ट था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर की स्थापना करनी पड़ी। इसके लिए द रिक्वायरमेंट ऑफ यंग इंडियंस की आवश्यकता थी। 1942 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर को रीमॉडल्ड कर दिया गया ऑफिसर कोर ऑफ यूके की लाइंस पे, और उसको नाम दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। कुछ एडिशनल यूनिट्स भी होती थी, जैसे इंडियन एयर ट्रेनिंग कोर, आईएटीसी बनाई गई, इंडियन एयर ट्रेनिंग कोर, सी स्काउट कोर और वुमेन ऑक्सिलरी कोर्स भी इसके अंदर आते थे। हर यूनिवर्सिटी जो होती थी यूनिट ऑफ आईएटीसी की एक इकाई मानी जाती थी, इंडियन एयर ट्रेनिंग कोर। इसके बाद में इंडियनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस किया गया इसके तहत में। और 1946 में जब आर्म्ड फोर्सेस का भारतीयकरण हुआ, उस समय 18 यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोरों की इकाइयां पूरे भारत में फैली हुई थी। भाग 4, ये हमारा मुख्य हिस्सा है, एनसीसी का उद्भव या विकास कैसे हुआ। इसके तहत सबसे पहले कैडेट कोर कमेटी का निर्माण किया गया, और इंडियन मैन पावर और सप्लाईज जो कि ब्रिटिश वॉर एफर्ट की जीवन रेखा थी, उसको तैयार करने की बात महसूस की गई। इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया गया, और ये पाया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर जो थी वह सक्षम नहीं थी समय पे सफिशिएंट ऑफिसर्स की पूर्ति कराने में। बाद में 1946 में एक कमेटी बनाई गई टू स्टडी एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैडेट कोर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्य उद्देश्य था टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मिलिट्री ट्रेनिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू अट्रैक्ट एजुकेटेड यूथ टुवर्ड आर्म्ड फोर्सेस। मुख्यतः इसका एम यह था कि स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को या युवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो सशस्त्र सेना में जुड़ने के लिए इच्छुक हो सके। कंपोजिशन क्या था? एनसीसी कोर जब बना, नेशनल कैडेट कोर बना, तो जॉइंट सेक्रेटरी जो वॉर ऑफिस में होते थे उसे उनका चेयरमैन बनाया गया, और रिप्रेजेंटेटिव सभी तीनों सेनाओं के एक रिप्रेजेंटेटिव एनसीसी में रखे गए, और साथ में 4 मेंबर सदस्य भी रखे गए जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से होते थे। मुख्य एनसीसी के उद्भव का मुख्य कार्य जो है कुंजरू कमेटी के द्वारा किया गया, जो कि भारत की अंतरिम सरकार जब 1946 में सितंबर में बनी, उस समय कुंजरू कमेटी जो कि अपॉइंट किए गए पंडित हृदयनाथ कुंजरू को इस कमेटी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, जो कि एमएलए थे, और 29 सितंबर 1946 को ये चेयरमैन के रूप में कार्य किया। उनके ही रिकमेंडेशन के आधार पे एनसीसी जो है अस्तित्व में आई 15 जुलाई 1948 को। संसद के एक्ट के तहत में, जो कि 31वां एक्ट था 1948 का, इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एक्ट 1948 कहा गया था, इन नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948। सबसे पहले में 96 इकाई 96 यूनिट ऑफ एचडी की सितंबर 1948 में तैयार थी, और फर्स्ट 4 यूनिट्स जो एसडब्ल्यू की थी वो जुलाई 1949 में तैयार हुई। फिर इसमें एयर विंग जोड़ा गया, जो कि 1 अप्रैल 1950 को जोड़ा गया, और सभी जो बेड़े थे, स्क्वाड्रन थे,
वो जो एट ईच अर्स्टवाइल बॉम्बे और कलकत्ता, तो उसे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। और उसके बाद में इसमें नेवल विंग भी जोड़े गए, जो 1 जुलाई 1952 को स्टार्ट किया गया। और एक इकाई एसडी की स्टार्ट की गई। अर्स्टवाइल पूर्व जो बॉम्बे थी, उस स्टेशन पे इसकी पहली इकाई स्टार्ट की गई। एनसीसी कैड फ्लैग, एनसीसी का जो फ्लैग है, सबसे फर्स्ट 1951 में इसे मान्यता दी गई। और जो वर्तमान में ट्राई कलर फ्लैग, जो तीनों सेनाओं के रंगों को दर्शाता हुआ जो फ्लैग मान्य किया गया, उसे एनसीसी का फ्लैग माना जाता है। उसे 1954 में मान्यता मिली। इसके बाद में एनसीसी के सॉन्गों को मान्यता दी गई। तो जो पहला सॉन्ग था 1963 में, कदम मिला के चल, को मान्यता दी गई। लेकिन कुछ समय बाद में एनसीसी को ऐसा लगा कि ये जो सॉन्ग है वो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसे बदल करके दूसरे सॉन्ग को 1976 में मान्यता दी गई। और उसका शीर्षक था हम सब हिंदी हैं। और फिर वो सॉन्ग काफी समय तक चला, लेकिन 4 साल बाद ही उस सॉन्ग में हिंदी शब्द को हटाकर भारतीय शब्द जोड़ा गया। और 1980 से वर्तमान समय तक अब यही सॉन्ग जो है हम सब भारतीय है, एनसीसी सॉन्ग के रूप में कार्य कर रहा है। एनसीसी जो है नए सदी में अगर हम देखते हैं तो इसको 67-68 वर्ष हो चुके हैं। 17 डायरेक्टरेट हैं, 95 ग्रुप्स हैं, 778 यूनिट्स हैं, और लगभग 15 लाख से भी ज्यादा जो है वो कैडेट्स इसमें जुड़े हुए हैं। और वर्तमान समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी युवा एक संगठन है विश्व की, जो कि भारत में स्थित है। और एनसीसी डायरेक्टर, प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल है, वो एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी, डीजी एनसीसी एंड कर्नल ऑफ मद्रास रेजिमेंट है। सो दिस इज अ ब्रीफ status of NCC from its evolution point of view. So, thank you and Jai Hind.